शुभोदय। आज हम भूख हड़ताल के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। भूख हड़ताल, इसकी शीर्षक के अर्थ है हड़ताल माने स्ट्राइक या सम्मेलन, भूख माने हंग्री, आकली सम्मेलन। इसका लेखक है श्री बाल शौर्य रेड्डी। बाल शौर्य रेड्डी जी का जन्म 1 जुलाई 1928 को आंध्र प्रदेश के कड़पा जिले में गोलमागुडूरू नामक गांव में हुआ था। दक्षिण के श्रेष्ठ हिंदी साहित्यकारों में रेड्डी जी एक है। अहिंदी भाषी माने जो दक्षिण प्रांत है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, जिस स्थान में हिंदी मातृभाषा से रूप में नहीं है वो अहिंदी प्रांत कहलाया जाता है, जो दक्षिण प्रांत में है। रेड्डी जी की रचनाओं में दक्षिण के सामाजिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक जीवन का स्वाभाविक चित्रण परिलक्षित होता है। इसका अर्थ है रेड्डी जी अपने रचनाओं में हिंदी प्रांत के लेखक होने के बिना भी रेड्डी जी ने ये रचना है। जब हम 1947 में स्वतंत्रता मिली है, तब की राजनीतिक गाँव में तब की और राजनीतिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ या पारिवारिक परिस्थितियाँ, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ और आर्थिक जीवन को स्वाभाविक चित्रण किया है अपनी रचनाओं में। उनकी रचनाओं में प्रमुख है शबरी, जिंदगी की राह, स्वान और सत्य, दावानल आदि उपन्यास है। ये उपन्यास है, उपन्यास माने नॉवल। पंचामृत, आंध्र भारतीय तेलुगु साहित्य के इतिहास, विविध विधाएँ जैसी संस्कृत और साहित्य से संबंधित है। ये सभी हमारे दक्षिण प्रांत के संस्कृति और साहित्य से संबंधित है। वो आंध्र प्रांत से बिलोंग करते हैं ना, इसलिए उन्होंने क्या किया, पंचामृत और आंध्र भारतीय तेलुगु साहित्य का इतिहास और उसके विविध विधाओं जैसे पुस्तक लिखी। श्री रेड्डी जी ने कई सालों तक हिंदी के चंदमामा का सफल संपादन किया है। सफल संपादन माने उन्होंने चंदमामा उन दिनों में जब हम छोटे थे, तब सिर्फ ये फ़ोन या सेल फ़ोन या ऐसे कुछ नहीं है ना, इसलिए हम हमारे ज़माने में क्या करते थे, एक पुस्तक पढ़ते थे, चंदमामा, बालमित्रा, ऐसे तेलुगु कहानी के पुस्तक होते थे। और चंदमामा के संपादक कई साल तक उन्होंने संपादन किया। संप्रति श्री रेड्डी जी मद्रास में रहते हुए साहित्य सृजन में लगे हुए हैं। रेड्डी जी ने क्या किया, मद्रास में रहे, उम्मड़ आंध्र प्रदेश, जब हम आंध्र और तमिलनाडु दोनों मिलकर उम्मड़ी प्रदेश जैसे रहते हैं, तब उन्होंने मद्रास में रहकर साहित्य की सृजन किया। और इस भूख हड़ताल की कहानी एक स्वाभिमान जीवन बिताने वाले एक लकड़हारे की मनोभावना, बाधा का चित्रण है। भूख हड़ताल स्वयं लेखक ने अनुभव किया, उसके साथ वो घटना घटी। जब एक दिन उन्होंने क्या किया, मद्रास जाने के लिए किसी मीटिंग में उपन्यास भाषण देने के लिए उन्हें जाना था। तब उन्होंने बस अड्डे पर पहुंचा तो उन्होंने क्या देखा, वहाँ सुनसान है। सुनसान माने कोई बस या यात्री नहीं है। उनके पूछने पर वो लोग ने क्या कहा, परिवहन विभाग वाला ने हड़ताल में है, हड़ताल माने स्ट्राइक में है। वहाँ उनके परिचय नारायण राव नामक एक लकड़हारा से हुआ। वो लकड़हारा क्या करते हैं, लकड़हारा हर दिन जलावन बेचकर जीविका चला लेते हैं। लकड़हारा क्या करते हैं, जलावन माने एंडू कट्टे पुल्लल। उस दिन में क्या है, आजकल में इलेक्ट्रिक स्टोव आए गए, गैस स्टोव आ गए, सब कुछ है, लेकिन उन दिनों में सामाजिक जीवन कैसे रहते हैं, ये लकड़ जलावन से ही काम लेना पड़ता है और खाना बनाते हैं घर में औरतों।
इसलिए जलावन बेचकर लकड़हारा अपना जीविका चलाता है। एक दिन परिवहन विभाग वालों ने हड़ताल किया। उस दिन बस स्टेशन सुनसान रह गए। मैंने पहले तो ही बोल दिया ना। उन्होंने लेखक ने एक दिन मद्रास जाने के लिए बस स्टेशन पहुंचा। तब देखा तो परिवहन विभाग वालों माने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वालों, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का काम होते है बसों को चलाना और बसों की देखरेख करना, उन लोगों ने हड़ताल में बैठा। हड़ताल माने स्ट्राइक किया। उस दिन बस स्टेशन सुनसान है, कोई बस नहीं है तो कोई यात्रा भी नहीं। कहानीकार मद्रास जाने वाले थे। बस जाने के लिए बस स्टेशन आता है, परिस्थिति देखकर परेशान होता है। हम एक कहाँ भी जाना है तो हम एक प्रणालिका बना देते हैं और उनके अनुसार हम काम करते हैं। वो भी ऐसे ही किया। उन्होंने क्या किया, पहले मैं बस स्टेशन जाऊंगा और बस पकड़ूंगा, फिर मद्रास चला जाऊंगा और वहाँ के मीटिंग अटेंड करके वहाँ के भाषण देना, ऐसे उन्होंने सोच रखा। लेकिन क्या हो, उसके उल्टा हुआ। बस स्टेशन आए तो परिस्थिति देखकर परेशान होता है और मीटिंग में कैसे पहुँचे उसके बाद सामने बहुत विडम्बना हुआ। इतने में लकड़हारा आकर कहानीकार से अनुरोध करता है कि जलावन खरीदे। लकड़हारा भी वही आया। उनका हर रोज़ का काम है कुछ लकड़ी इकट्ठा करके बस स्टेशन पर आकर उन्होंने वो बेचकर, यात्रियों को वो बेचकर अपना जीविका चलाता है। ऐसे ही लकड़हारा उस दिन भी बस स्टेशन आया, कोई नहीं है वहाँ पर। उन्होंने लेखक को देखा। उनके पास जाकर उन्होंने अनुरोध किया। अनुरोध का माने रिक्वेस्ट किया कि जलावन खरीदे। लकड़हारा सस्ते के देना चाहता है, फिर भी कहानीकार लेना नहीं चाहता क्योंकि इस समय मीटिंग में जाते हैं। उनके भी लकड़ियों का ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने मीटिंग के लिए क्या किया, मद्रास जाना पड़ा। मद्रास वो जलावन नहीं ले सकता है, इसलिए उन्होंने इनकार किया। भूखे लकड़हारा की विवशता भूखे लकड़हारे की विवशता को जानकर कहानीकार उससे कहता है कि इस समय तो मैं जलावन नहीं ले सकता, तुम ये 2 रुपये लो और लकड़ी के साथ में ले जाओ। उन्होंने क्या किया, उसकी दयनीयता को देखकर बहुत दया आया और कहा कि मुझे लकड़ियाँ नहीं चाहिए, मैं 2 रुपये दे दूँगी, ये लकड़ी के साथ ये 2 रुपये लेके चले जाओ, ऐसे कहा उन्होंने। क्या हुआ, क्योंकि इस समय उन्होंने मीटिंग के जाना है। भूखा लकड़हार का व्यवस्था देखकर जानकर कहानीकार उससे कहता है कि इस समय तो जलावन नहीं ले सकता, लेकिन लकड़हारा नारायण से कहता है कि तुम ये 2 रुपये ले लो और लकड़ी भी साथ में ले लो। उन्होंने क्या किया, लेकिन स्वाभिमान नारायण कहता है कि बाबूजी, मुझ पर आपको मेहरबानी दिखाने की ज़रूरत नहीं, हम कोई भीख मंगी नहीं है। इससे उसके क्या पता चलता है हमें, उन्होंने क्या किया, मुझे 2 रुपये, उनके रुपये बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो रुपये उन्होंने नहीं लिया। उनके स्वाभिमान आत्माभिमान उनको नहीं लेने दिया। वो क्या कहते हैं, बालशव रेड्डी जी लेखक से क्या कहते हैं कि मैं ये रुपया नहीं ले सकती क्योंकि मैं भीख मांगे वाले नहीं हूँ। मेहरबानी की एक दिन की भूख की समस्या हमेशा की है, उसे मिटाने के काम सरकार के है। उन्होंने क्या किया, भूख का मिटाने के लिए सरकार का काम है। आप मुझे एक दिन के लिए भूख की समस्या नहीं है, 2 रुपये देने से हमारे एक दिन गुजारा होता है, लेकिन भूख हमेशा रहता है और ये मिटाने का काम है सरकार के है। उन्होंने क्या किया है, सरकार ने उन्होंने क्या किया और ये सरकार का काम है, ऐसे उन्होंने बोला। उसी समय उनके एक लकड़हारे को जलावन किए अपना जीविका चलाते हैं। वो अपने जैसे करोड़ों लोगों के जीवन की समस्याओं को लेखक के सामने रखते हैं। उन्होंने क्या किया, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, सब लोग ऐसे समझते हैं कि हमें स्वतंत्रता मिली है, हम सब खुश हैं, हम सब सुख से जीवन जी सकते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसे नहीं है। स्वतंत्रता आने के बाद बहुत सारे समस्या है और ज़्यादातर लोग गरीब हैं
उनको कोई करने के लिए कोई काम नहीं है और भूख से तड़प रहे हैं। इसलिए लकड़हारे ने उनके पक्ष में ऐसे कहा कि उन लोगों के पक्ष में ये लेखक से कहा कि वह अपने जैसे करोड़ों लोगों के जीवन की समस्याओं को लेखक के सामने रखता है। वो कहते हैं कि मेरे जैसे बहुत लाखों करोड़ों लोग इस देश में, और कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग बड़े भाग्यशाली है, ये बड़े भाग्यशाली है, वे बैठे बैठे तनख्वाह लेते हैं, तनख्वाह माने सैलरी। ये बहुत भाग्यशाली लोग हैं, उन्हें कुर्सी में आराम से बैठकर भी उनके हर महीने के लिए तनख्वाह मिलता है, और अन्य सुविधाओं के लिए हड़ताल करते हैं। अन्य सुविधाओं के लिए माने कुछ ऐसे नहीं है, कुछ वैसे नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, ऐसे कुछ अप्राथमिक चीज़ों के लिए ये लोग हड़ताल करते हैं। लेकिन असली की विडंबना है भूख। पर हम जैसे गरीबों की इस देश में कोई पूछता ही नहीं, हमारे जैसे गरीबों में कोई पूछता नहीं, क्योंकि हमारे समस्या कोई सुनने वाले भी नहीं। यदि सरकार सबको काम दिखाती है तो हम खुशी खुशी काम करके जीविका जलाते हैं। उन्होंने क्या किया, हमें भीख नहीं चाहिए। सब लोग ऐसे मानते हैं कि कुछ लोगों के मानना ये है कि गरीब को स्वाभिमान नहीं होते हैं, जो कुछ भी देता है वो खुशी खुशी से लेके जाते हैं। लेकिन ऐसे नहीं है कि गरीब के भी अंदर स्वाभिमान है। इसलिए उन लोगों की स्वाभिमान लोगों के प्रतिनिधि के रूप में नारायण राव ये कहते हैं कि सरकार सबको काम दिखाती है तो हम खुशी खुशी काम करके जीविका चलाते हैं। अगर सरकार काम दिलाते हैं तो हम खुशी खुशी कर लेते हैं, पर सरकार हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देता है। सरकार हमारी तरफ ध्यान, लेकिन स्वाभिमान नारायण कहते बाबूजी आपके ऊपर मेहरबानी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें कोई भीख मांगी नहीं। ऐसे लोग कहते हैं कि जैसे कि हम मनुष्य है ही नहीं है, हम मनुष्य नहीं है, ऐसे लोग समझते हैं। आज़ादी तो मिल गई, फिर भी इस देश में लाखों और करोड़ों लोग भूखे, नंगे और बीमार है। आज़ादी मानी स्वतंत्रता हमें मिल गई, लेकिन हम जैसे लोग लाखों करोड़ों लोग भूख से तड़पे, नंगे, पहनने के लिए वस्त्र नहीं और बहुत बीमार भी है। पेट भरने के लिए हमें बहुत कष्ट करना पड़ता है, पेट भरने के लिए भी बहुत कष्ट करना पड़ता है, और सिर्फ हमारी ज़रूरत है भूख, हमारे पेट भरना। भूख के कारण ही इतनी सारी समस्या है, हमारी सारी समस्याओं के कारण है एक है भूख। अतः अंततः विरक्त भाव से वो कहता है कि यह कमबख्त भूख भी हड़ताल करे तो क्या ही अच्छा होता, हमारी समस्या अपने आप हल हो जाती है। उन्होंने अंत में विरक्त भाव से क्या कहते हैं, ये भूख भी हड़ताल करे तो भूख नहीं लगता। इसलिए उन्होंने क्या किया, हमारे ये भूख भी हड़ताल करे तो हमारे सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, क्योंकि भूख ही नहीं लगते तो कोई समस्या नहीं होते। लकड़हार की बातों में सच्चाई है। यदि भूख का हड़ताल हो तो कोई समस्या ही नहीं। समाज की वर्तमान परिस्थितियों का चित्रण करने वाले इस कहानी के लिए भूख हड़ताल का शीर्षक उचित शीर्षक है।